अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ ज़ुखरुफ फ्रॉम इन्फो शेयरिंग 360। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक सैलरीड पर्सन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं एफबीआर की वेबसाइट पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम जाएंगे गूगल के सर्च इंजन पे और वहाँ पर लिखेंगे एफबीआर लॉगिन। ठीक है, ये लेकर सर्च करेंगे तो आपके पास इनिशियल सर्च में आ रहा होगा IRIS 2.0 के नाम से एक लिंक आ रहा होगा। इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा जी, लिंक पे क्लिक करने के बाद हमें राउट किया जाएगा एफबीआर की इस ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। अगर आप ये एड्रेस डायरेक्ट भी टाइप करके एंटर करेंगे तो आपके पास ये फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस जो है एफबीआर की वेबसाइट का शो हो जाएगा। अच्छा, अब हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि आपने ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी, उसके बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे। बहरहाल अभी हम एक ऐसे यूज़र की डिटेल्स सबमिट करने जा रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर यूजर नेम में आपने वो सीएनएसी नंबर एंटर करना है जिसके अगेंस्ट आप ये टैक्स रिटर्न की डिटेल्स फाइल करना चाह रहे हैं। और पासवर्ड जब आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सेट किया था वही आप एंटर करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको एफबीआर का ये डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहीं पर आपने एंट्रीज करना होगी जो कि आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल डाटा भी देखने को मिलेगा। जैसे कंप्लीट टास्क में अगर मैं डिक्लेरेशन पे आऊँगा तो मेरे पास ये पिछले साल की जो मैंने इनकम टैक्स की डिटेल्स फाइल की हैं वो भी यहाँ पे आ रही हैं। आप यहाँ पे इस आई पे क्लिक करके उनको देख भी सकते हैं। ठीक है, बहरहाल अभी हम इनकम टैक्स डिटेल सबमिट करने जा रहे हैं फॉर ईयर 2023। तो उसके लिए हम आएंगे सैलरी रिटर्न पे और यहाँ पर लिखेंगे 2023। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे और करेंगे कंटिन्यू। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये एंट्रीज के लिए एक और यूजर इंटरफेस ओपन होगा। अच्छा, यहाँ पर डाटा एंटर करने से पहले मैंने एक होमवर्क किया हुआ है और मैं चाहूँगा कि आप भी ऐसा ही करें क्योंकि इससे आपको आसानी होगी। ठीक है, होमवर्क क्या है कि मैंने यहाँ पर एक शीट बनाई हुई है और यहाँ पर काफ़ी मालूमात लिखी हुई हैं जो कि आगे मुझे हेल्प करेंगी। अच्छा, मालूमात ये है कि मैंने अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट की कि जितनी भी इनकम मुझे 2023 के फिजिकल ईयर में एज अ सैलरी मुझे मिली है, एक तो वो अमाउंट मुझे बता दें, प्लस उस पर मुझे आपने टैक्स कितना एडवांस में चार्ज किया था वो भी बता दें। तो ये दो मालूमात तो आपको आपकी कंपनी से मिल जाएगी। ठीक है, तो मुझे तकरीबन कोई 16,53,000 रुपये जो है फिजिकल ईयर 2023 में एज अ सैलरी मिली। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 12 पे तो मेरे पास हर माह की सैलरी भी निकल आएगी। ठीक हो गया, बहाल इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैंने 12 माह की टोटल अमाउंट निकाली सैलरीज की, उस पर जितना टैक्स मुझे चार्ज किया मेरी कंपनी ने, जो उन्होंने एफबीआर को पे किया वो मैंने उनसे ले लिया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये किया कि ये अमाउंट मुझे मिली, उससे इतना टैक्स काट लिया गया। इस अमाउंट से ये टैक्स की अमाउंट मैंने माइनस कर दी। ठीक है, क्योंकि टैक्स तो कंपनी ने मुझसे ले लिया था तो मेरे पास इन एक्चुअल इतनी अमाउंट बच गई थी मेरी सैलरी में। ठीक हो गया, इसमें से 72,000 माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। अब ये अमाउंट या तो मैंने कहीं जमा पूंजी की शक्ल में कहीं रखी है या कहीं खर्च हुई है। ठीक है, इनको मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा। तो पहले मैं लिखता हूँ कि इस अमाउंट में से जो मेरे पास बच गई है टैक्स के बाद, उसमें से कितने अमाउंट मैंने खर्च कर लिए। ठीक है, तो मैंने लिखा तकरीबन 3,81,000 रुपये मैंने इस अमाउंट में से खर्च कर लिए। अब ये भी इसमें से निकाल लूंगा अमाउंट, तो मेरे पास 12 लाख रुपए रह जाएंगे। अब ये 12 लाख मैंने बताने हैं कि ये मेरे पास कहाँ किस फॉर्म में पड़े हैं। ये मेरी जमा पूंजी है इस साल की, या तो मैंने इस पर कोई छोटी गाड़ी ले ली है, या कहीं गोल्ड के फॉर्म में रखे हुए हैं, कहीं कैश के फॉर्म में रखे हुए हैं, या कहीं और इन्वेस्टमेंट की हुई है। जिस फॉर्म में है वो आगे आपने बताना होगा, लेकिन मेरे पास एक हाई लेवल फिगर्स आ गई। ठीक है, मेरे पास नेट एसेट्स लास्ट ईयर के पिछले साल मेरे पास टोटल मेरी जमा पूंजी कितनी थी ये अमाउंट भी आ रही है और ये अमाउंट मैं आपको दिखाऊंगा ये मैंने कहाँ से निकाली है। ठीक है, तो क्या किया मैंने कि ये जो मेरे पास पिछले साल की जो जमा पूंजी थी उसमें इस साल की जो मेरी अमाउंट बच गई हुई है वो भी ऐड कर ली, तो मेरे पास नेट एसेट्स इस साल के जो है वो तकरीबन 43 लाख रुपए हैं। ठीक है, तो अब इनकी एंट्रीज मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने सिस्टम में कैसे करनी है। अच्छा जी, वापस आ गया हम एफबीआर की वेबसाइट पे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एम्प्लॉयमेंट का सब टैब है सैलरी, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो पहली रो है इसके अगेंस्ट आपने डिटेल्स एंटर करनी है, यानी जहाँ पर पे और सैलरी लिखा हुआ है। ठीक है, सेल नंबर 1009 के अगेंस्ट अमाउंट लिखनी है। तो अमाउंट क्या थी हमारे पास, ये अमाउंट थी। ठीक है, पूरे 12 महीनों की। वैसे यहाँ पर ही मैंने लिख दिया कि एम्प्लॉयमेंट के आगे सैलरी का सब टैब है, सेल नंबर 1009 के अगेंस्ट आपने एंट्री करनी है। तो आपने ये अमाउंट एंटर की 12 महीनों की और कैलकुलेट के बटन पे क्लिक किया। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो इस अमाउंट के अगेंस्ट जो हमें टैक्स चार्ज हुआ है उसकी एंट्री करना है। अच्छा, उसको एंटर करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। आपने आना टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पर जब आप कंप्यूटेशन में आएंगे तो अभी आपको ये बताएगा कि आपकी इन एक्चुअल इस अमाउंट के अगेंस्ट कितना टैक्स जो है आपको चार्ज होना चाहिए। तो ये वो अमाउंट है जो कि आपको चार्ज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, लेकिन हमारी सैलरी में हमारी कंपनी जो है हमसे एडवांस में ही रिडक्शन कर लेती है टैक्स की, तो हमने उसको यहाँ पर दोबारा से पे नहीं करना। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं की हुई। ठीक है, तो हमने वो अमाउंट जो ऑलरेडी हमसे डिडक्ट हुई है उसकी सिर्फ एंट्री करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि टैक्स चार्जेबल ही में एक ऑप्शन है एडजस्टेबल टैक्स की, यहाँ पर आएंगे और हमारे पास अमाउंट कितनी डिडक्ट हुई थी 72,000 के टैक्स एडवांस में, वो अमाउंट हमने यहाँ पर एंटर करना होगी कि हमसे इस कॉलम के अगेंस्ट टैक्स जो है वो कलेक्ट हो चुका है। और उसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, प्रोसेसिंग करेगा और यहाँ पर डिटेल्स एंटर हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद अगर मैंने ये चेक करना है कि ये अमाउंट क्या एंटर हो गई है और उस पर अब मुझे कोई और चार्जेस तो नहीं पे करने, तो उसके लिए मैं इसी टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स की ऑप्शन में जो कंप्यूटेशन की ऑप्शन है वहाँ पर दोबारा आऊँगा और यहाँ पर देखूंगा कि लिखा हुआ था कि 71,000 रुपये आपने टैक्स पे करना है। हमारे पास आ रहा है कि विद होल्डिंग यानी एडवांस टैक्स हमसे इतना ले लिया गया है और
उसके बाद अब एफबीआर ने हमें इतनी अमाउंट पे करनी है, अमाउंट हमें वो पे तो नहीं करेंगे लेकिन एटलीस्ट हमें कुछ नहीं पे करना पड़ेगा उनको, ठीक हो गया। तो अमाउंट एंटर होगी सैलरी की और टैक्स की अमाउंट भी एंटर होगी। अच्छा, इसके बाद हम कह सकते हैं कि ये पार्ट भी हो गया, इसकी एंट्री भी हमने कर ली है, टैक्स की एंट्री भी हमने कर ली है। अब हमारे पास इतनी अमाउंट रहेगी है, ठीक है। इस अमाउंट का अब हमने बताना है कि कितना हमने कहाँ पर खर्च किया और कितना हमारे पास कहाँ पर बच गया, ठीक है। तो अब मैंने बताना है कि 3,81,000 रुपये मैंने कहाँ कहाँ पर खर्च किया। इसके लिए मैंने क्या करना होगा कि मैं आऊँगा वेल्थ स्टेटमेंट पे और यहाँ पर पर्सनल एक्सपेंसेस पे आऊँगा और यहाँ पर अपनी वो एंट्रीज करेंगे जो अमाउंट आपने खर्च की है। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये साबित किया है कि मैंने अमाउंट कम खर्च की हुई है और ज़्यादा बचाई हुई है। अगर आपने ज़्यादा खर्च की है तो उस हिसाब से आपने एंट्रीज करनी है, क्योंकि आपके रिकॉर्ड जो हैं वो एफबीआर में सही एंटर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैंने 3,81,030 रुपये बताने हैं कि यहाँ पर टोटल अमाउंट आनी चाहिए पर्सनल एक्सपेंसेस की मद में कि जो मैंने खर्च की है। तो उन कैटेगरीज में एंट्रीज करना शुरू कर दें यहाँ पर आपने खर्चे किए हैं, ठीक है। मैंने कार मेंटेनेंस पर खर्चा भी किया तो मैं उसकी अमाउंट लिखूंगा 81,030 रुपये। अच्छा, टोटल अमाउंट यहाँ पर आप कैलकुलेटर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जमा हो रही होगी, तो ये 3,81,030 रुपये बननी चाहिए, ठीक है। ट्रैवलिंग पर भी मैंने खर्च किए हैं, ट्रैवलिंग पर भी मैंने 50,000 रुपये खर्च किए हैं, ठीक है। इसके अलावा बिल्स की मद में भी, ठीक है, गैस की मद में भी, मेडिकल की मद में भी, ग्रॉसरीज वगैरह वो सब कुछ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट क्लिक करूँगा, मेरे पास 50,000 रुपये तकरीबन शॉर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि जी फंक्शंस और गैदरिंग्स में ये मेरे 50,000 रुपये खर्च हुए थे। टोटल अमाउंट मेरी जो है वो 3,81,000 रुपये बन गई, तो ये पार्ट भी हो गया। अच्छा, तो इस तरीके से पर्सनल एक्सपेंसेस की एंट्री भी होगी, इसको हम यहाँ पर भी ग्रीन कर सकते हैं कि ये पार्ट भी हो गया। अब इसके बाद हमारे पास रिमेनिंग जो 12 लाख अमाउंट रह गई है उसका हमने बताना है कि ये किस फॉर्म में पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए हम आएंगे वेल्थ स्टेटमेंट ही की सब कैटेगरी है यहाँ पर पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की। यहाँ पर आपके पास पुरानी डिटेल्स भी आ रही होंगी जो पिछले साल आपने सबमिट की। अब आप सोच रहे थे कि ये अमाउंट मैंने नेट एसेट्स लास्ट ईयर के कहाँ से निकाली है, तो वो यहाँ पर ये अमाउंट पहले से ही आ रही होगी, ठीक है। ये आपके पास डिटेल्स शो हो रही है कि मेरे पास एक गाड़ी है जिसकी ये वैल्यू है, मेरे पास गोल्ड है उसकी ये वैल्यू है, ये मेरे पास कैश पड़ा हुआ था, ठीक है। टोटल एसेट्स मेरे तमाम सालों के मिला के इतने बन रहे थे, ठीक है। अब 12 लाख जब इसमें ऐड होंगे तो ये तकरीबन 83 लाख रुपए बनेंगे। 12 लाख रुपए अब मैंने यहाँ पर एडजस्ट करें, तो अब मैं यहाँ पर बताऊंगा कि मेरे पास किस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है। तो एक तो मैंने गाड़ी अपग्रेड की है, ठीक है। गाड़ी के लिए आप यहाँ पर ऐसे प्लस करेंगे, अगर आपने न्यू गाड़ी लिया तो उसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पर मैंने मॉडिफिकेशन करनी है तो डिटेल्स अपडेट करूंगा मैं उसकी, मॉडल लिखूंगा, ठीक है, और सबमिट कर लूँगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये डिटेल्स अपडेट हो गई हैं। वैल्यू भी मैं अपडेट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू जो मैंने अपडेट करके कैलकुलेशन पे क्लिक करूँगा तो 5 लाख रुपए जो मैंने लगाए हैं इजाफी 12 लाख में से वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा, 5 लाख तो यहाँ पर एडजस्ट हो गए 12 लाख में से। अब 7 लाख रुपए रह गए, तो मेरे पास कैश के फॉर्म में पड़े, मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ पड़े हुए, लेकिन मेरे पास कैश के फॉर्म है तो मैंने यहाँ पर उसको ऐड करना है, ठीक है। इसको मैं फॉर द टाइम बिंग अभी, क्योंकि अभी एडिशन करनी होगी 7 लाख, इसमें क्या कैलकुलेटर खोलूँगा, तो मैं इसको अभी ज़ीरो कर रहा हूँ, ठीक हो गया, आपकी आसानी के लिए, ठीक हो गया। मैंने ज़ीरो कर दिया। इसके बाद मैं आऊँगा रिकन्सिलेशन में, ठीक है। और यहाँ पर दोबारा से एक बार वो 7031 के रो के अगेंस्ट वो अमाउंट लिखूंगा जो मुझे सैलरी की मद में मिली है, ठीक है। जो 12 महीनों की मुझे सैलरी मिली है वो मैंने एंटर करके कैलकुलेट पे क्लिक किया। और इसके बाद ये मुझे एक अनरिकनसाइल्ड अमाउंट बता रहा है, ये फिगर यहाँ पर जीरो होना चाहिए। अब ये जो अमाउंट है ना सारी की सारी मेरे पास कैश के फॉर्म में पड़ी हुई है, तो मैं ये फिगर वहाँ पर लिख लूँगा जो कैश का था मेरा। यहाँ पर अमाउंट लिखूंगा जो अनरिकनसाइल्ड थी और जो मेरे पास कैश के फॉर्म में पड़ी हुई है, कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा। और अगर आप वापस अब आएंगे अनरिकनसाइल्ड अमाउंट की तरफ, तो देखिए अमाउंट जीरो हो गई है। अभी जरूरी नहीं था कि आपके पास कैश की मद में पड़ी हुई थी, आपके पास किसी और फॉर्म में भी हो सकती थी, आप उसमें भी एडजस्ट कर सकते हैं इसको, लेकिन ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है ना ये जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सारी डिटेल जो है अपडेट हो गई है। अब आप देख रहे हैं कि नेट एसेट्स करंट ईयर भी जो है वो 12 लाख रुपए जो थे यहाँ पर भी ऐड हो गए हैं, ठीक हो गया। तो ये पार्ट भी हो गया। अब इसके बाद हमने सबमिट करना है इसको। सबमिट करने के लिए सबसे पहले हम सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपसे एक 4 डिजिट्स का पिन कोड मांगा जाएगा जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे रखा हुआ था, तो मैं वो एंटर करूँगा और सबमिट पे क्लिक करूँगा। सबमिट करने पर मेरे पास डिटेल सबमिट हो गई है सक्सेसफुली। अब ये कुछ देर बाद सबमिट टास्क में भी आ रहा होगा। अच्छा, तो सक्सेसफुली सबमिट करने के 5 मिनट्स बाद अगर आप आएंगे कंप्लीट टास्क में और यहाँ पर डिक्लेरेशन में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ईयर 2023 की इनकम टैक्स डिटेल्स जो हैं वो फाइल हो गई हैं सक्सेसफुली, ठीक है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इन्फो शेयरिंग 360। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।